नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता, आपकी प्यारी दोस्त और मेरे इस चैनल में एस्ट्रो फेथ में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। धर्म अध्यात्म से जुड़ी हर खबर और जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरे इस चैनल को जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज शनिवार है और आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में, शनि की पीड़ा, साढ़े साती और ढैया के बारे में। यह एक विषय ऐसा है, शनिदेव का विषय सुनते ही लोगों में खोफसा है। लोग डरते हैं इस विषय से, क्योंकि साढ़े साती से जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, नुकसान झेलना पड़ता है, बहुत सारे तकलीफें, दिक्कतें जीवन में आएगी। तो साढ़े साती होती क्या है? शनिदेव जो है वो न्यायप्रिय देवता है। उनका जो हिसाब रहता है उस व्यक्ति के कर्म के हिसाब से रहता है और वो करारा ही न्याय देते हैं। सटीक उनका न्याय रहता है। किसी की व्यक्ति के ऊपर अगर शनि की साढ़े साती का समय चल रहा है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो इसका असर थोड़ा कम हो जाएगा और कभी कभी इस साढ़े साती के दरमियान ही उस व्यक्ति को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं और शनिदेव कर्म के फल उसी हिसाब से देंगे जैसे उसने कर्म किए हैं, उसी तरह से। तो जानते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया में क्या अंतर है। शनि की साढ़े साती 7.5 साल तक उस व्यक्ति के जीवन में रहेगी। तो साढ़े साती के 3 चरण रहते हैं। पहला चरण 2.5 साल का, दूसरा चरण 2.5 साल का और तीसरा चरण 2.5 साल का, ऐसे 3 चरण आएंगे। पहले चरण में उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसानी होगी, धनहानि हो सकती है, कारोबार में, व्यापार में नुकसान हो सकता है और नौकरी में, अगर वो नौकरी पेशा है तो उसमें चढ़ उतार आ सकते हैं। दूसरे चरण में उस व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में कलह बढ़ेंगे। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन, उसमें बहस हो सकते हैं उसके किसी के साथ में और उसे उसकी किसी के साथ बनती भी नहीं। तीसरे चरण में व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बीमारी आ सकती है, अचानक से बीमारी पैदा हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के बाद भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते, आइए जानते हैं हर एक राशि के हिसाब से शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का क्या असर होता है। मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि को बीच के, जैसे ही मेष में शनि आएगा तो बीच के चरण यानी बीच के जो 2.5 साल है वो मेष राशि को कष्ट देंगे। पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाएंगे, नुकसानदायक ये साल रहेगा। वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि में जैसे ही मेष राशि में शनि आ गया तो वृषभ राशि को जो पहले चरण में पहले 2.5 साल है तो उसमें शरीर को पीड़ा उत्पन्न हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है, किसी भी तरह की हानि भी ये शनि पहुंचा सकता है। मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। जैसे ही मेष में शनि आएगा तो मिथुन राशि को जो अंतिम चरण है वो ज़्यादा तकलीफ देने वाला होगा। धंधे में नुकसान हो सकता है और हानि भी पहुंचा सकता है किसी भी तरह की। कर्क राशि का जो शनि है, जो शनि जैसे आ गया सिंह राशि में, जैसे प्रवेश कर दिया उसने, तो अंतिम जो 5 साल है वो कर्क राशि को बहुत ही कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा मोस्टली, और पारिवारिक कलह भी बढ़ जाएंगे। सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। जैसे शनि कर्क और सिंह में आता है तो सिंह राशि के जातकों को चिंता महसूस हो सकती है और उनको द्रव्य में भी कुछ कमी आ सकती है। मतलब उनका अगर इनकम अच्छे से चल रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी
ये धंधे में भी बहुत अच्छा मुनाफा देके जाता है। अभी बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो जैसे ही सिंह में शनि आएगा तो कन्या को पहले जो 2.5 साल है वो थोड़े कष्टदायक रहेंगे, और अंतिम जो चरण है, अंतिम 2.5 साल है, जो अंतिम ढैया है शनि की, वो सुखकारक रहेगी। तुला राशि के बारे में बात करेंगे। जैसे ही शनि वृश्चिक में आएगा तो अंतिम 2.5 साल, अंतिम ढैया बहुत ही चिंता देगी, किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहेगी, और पहले 5 साल उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरह से जाएंगे। वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। इसके 2 चरण, जो अंतिम दो चरण हैं, वो बहुत ही चिंता देने वाले रहेंगे, कष्टदायक रहेंगे, लेकिन पहला चरण सुखदायक रहेगा। धनु राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक में जैसे शनि आएगा तो उसे इस धनु राशि को पीड़ा देगा, और अगर इसी दरम्यान कुछ उपाय किए जाएंगे तो शनि का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम दिखने लगेगा। मकर राशि के बारे में बात करते हैं। जैसे ही धनु में शनि आएगा और मकर राशि के शनि में, मकर राशि के कुंडली में अगर वो जातक है मकर राशि का, और उसकी कुंडली में जो शनि है वो अगर अच्छा है, नेक है, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो बहुत ही ये चिंता देने वाला और कष्टदायक समय रहेगा। कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। जैसे ही शनि मकर और कुंभ राशि में आएगा तो पहले 3 साल बहुत ही कष्टदायक, चिंता देने वाले और नुकसानदेह रहेंगे। मीन राशि के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मेष में शनि आएगा तो अंतिम 2.5 साल, अंतिम चरण बहुत ही तकलीफ देगा। तो कहने की बात यही है कि इस ढैया में, इस 7.5 में हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, और इसका सामना तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे क्या करें कि जिससे शनि का प्रकोप कम किया जाए और शनिदेव को प्रसन्न भी किया जाए। इसके लिए कुछ टोटके हैं, कुछ उपाय हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको सिंपल सा उपाय करना है। नवग्रह मंदिर आता है, शहर में तो रहेगा ही, तो नवग्रह मंदिर में जहाँ पे भी शनि की प्रतिमा रहेगी वहाँ पे आप जाके, अगर आप पुरुष है तो ज़रूर ये उपाय कीजिए। उस मंदिर में जाके शनिदेव को तिल का तेल आप दान में दीजिए। उड़द दाल जो आएगी, काले रंग की उड़द दाल, वो दान में दीजिए। थोड़ी सी दक्षिणा आप दे सकते हैं, इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा दक्षिण मुखी हनुमान जी आते हैं, इनका भी मंदिर कहीं पे रहता है, कहीं पे रहता है, और वहाँ पे आप जाके शनिवार को हनुमान जी के दर्शन ले सकते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी को आपको आपके पास अगर नज़दीक में रहेगा तो आपको दर्शन लेने हैं, और उनको भी तेल का दान देना है। इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही साल में 2 बड़ी शनि की अमावस्या आती है तो उस दिन भी आप स्पेशल दान धर्म कर सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल, काले वस्त्र किसी गरीब को आप दे सकते हैं। तिल का जो दान है वो भी आप दे सकते हैं, और लोखंड की कुछ भी चीज़ है तो वो भी, लोहे की चीज़ वो भी दान में दे सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी आपको शनि की 7.5 में। शनिदेव का मंत्र आपको हमेशा जपना है इस 7.5 के दरम्यान। ओम शन शनैश्चराय नमः, यह मंत्र है। तो ये मंत्र आपको, इस मंत्र का जाप 19,000 टाइम करना है। 19,000 टाइम्स आपको यह मंत्र का जाप करना होगा, तो इससे भी बहुत राहत मिलेगी। शनि का एक स्तोत्र आता है, शनिदेव का एक स्तोत्र आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं आपकी भाषा में। जैसे कि आपको अगर ये मिला हिंदी में तो आपकी लैंग्वेज में आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में रहता है तो हर किसी को संस्कृत आती नहीं है, तो आप आपकी लैंग्वेज के हिसाब से वो आपको मिलेगा। नेट पे भी मिल सकता है,
और किसी दुकान में, पूजा की दुकान में, पूजा सामग्री के दुकान में भी आपको ये पुस्तिका ज़रूर मिलेगी। आप उसमें से शनि स्तोत्र ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव का अगर प्रकोप आपके कुंडली में बढ़ गया है तो हनुमान जी की उपासना एक ऐसा उपाय है कि इससे काफ़ी सारे लाभ मिले हैं आज तक बहुत लोगों को। तो इसी तरह से मैंने आपको कुछ उपाय शेयर किए। और भी एक उपाय है, पीपल के पेड़ को आपको पानी देना है। सिर्फ रविवार को पानी नहीं चढ़ाना है पीपल के पेड़ के ऊपर, और आपको एक दिया लगाना है पीपल के पेड़ के सामने। तो ऐसे उपाय है कि जिससे आपका जीवन भी बेहतर आप बना सकते हैं और शनिदेव के प्रकोप से भी आप बच सकते हैं। वैसे शनिदेव को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको आपके कर्म अच्छे रखने हैं, तो इससे भी आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जैसे ही 7.5 आएंगी तो आपका जीवन भी सफलता की ओर आगे बढ़ेगा और आप निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।